श्री गणेशाय नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। आज मैं लेके आई हूँ शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। कथा इस प्रकार, एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं था। उनकी एकमात्र यही इच्छा थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए। मेहनत मजदूरी करने के बाद अपनों बच्चों का पेट पालन भरपोषण कर सके। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। वह सोचता है कि 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के निमित्त वह मंदिरों में जाता है, यात्रा करता है, कथा सुनता है। उनको बस 2 समय की रोटी मिलती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठता है कि उनको बढ़िया घर चाहिए, धन दौलत चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। बस रोटी मिलने के पश्चात तो उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद सके। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्म खूब फलते फूलते हैं। इसी बड़ी शहर में तो धर्म कर्म और अधर्म अधिक ही था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा एक गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा एक घर था। घर के रूप में एक छोटी सी कुटिया थी, या फिर आप समझ लें कि एक छोटा सा कमरा था। वे उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना ये सब करते थे। उनका छोटा सा घर था। गोपाल एक मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम करती रहती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई करना तो कोई राधा रानी से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक है। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। दूसरों के घरों में ताक झाँक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप दिया हो। राधा को उनकी यह बात पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरी बात कि वह पति की खूब सेवा किया करती थी। वह मंगलवार को महावीर जी की पूजा और व्रत करती थी और लंबी आयु के लिए अपने पति के लिए बालाजी महाराज का यह व्रत करती थी। मोहल्ले की चुगलीखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वह तो यह कहती थी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, किसी से बात नहीं करती है, शायद इसीलिए कि यह बड़ी सुंदर है। उसके बारे में कठोर वचन बोलने लगी मोहल्ले की औरतें। यदि वह ये किसी के पास दुख नहीं बांटने जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती थी।
बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो तुम्हारा नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो, किसी की बुराई मत किया करो। उस समय आप प्रभु का नाम लिया करो, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा, बुराई से बच जाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी क्रोध में भर गई और क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? अभी शहर से आए हुए 2 साल हुए, गांव का गोबर अभी तक हाथ से उतरा नहीं कि मुझे अकल सिखाने गांव की कहेगी। देख बहन, मैं गांव की हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति चिमटे ढोल या बजाने से नहीं बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। बस इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगे। राधा जानती थी कि ये सब लोग पापी हैं, इन्हीं की ये मंडली है जो भगवान के नाम पर खूब धन कमा लेती है। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा रानी को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि यह बुरी आदतें इस प्रकार लग गई थी कि उसे बहुत तरह से वह बुरी आदतों में फंस ही चुका था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा मास मेहनत मजदूरी करने के बाद उसे क्या मिलता है? 2 समय की रोटी और थोड़े बहुत दुकानदार के राशन का रुपया, और जैसे कि कपड़े लत्ते और मकान का किराया। लेकिन जब इस वेतन से ही शराब पी लिया जाए, चरस खेला जाए, गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई थी, अंदर ही अंदर घुलने लगी, रोने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती थी, गालियां सुनने को मिलती थी। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला मचा देता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली ही पड़ गई थी। ले देखकर उसे प्रभु का सहारा ही तो था। माँ दुर्गा उसे का सहारा देगी, माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इसी संकट में प्रभु का वह राधा रानी विश्वास नहीं छोड़ा, प्रभु में विश्वास रखा और माँ के आगे बैठ गई। माँ के चित्र के आगे बैठकर राधा हाथ जोड़कर बोली, माँ मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। माँ से रोती हुई बोलती है, आंसू बहाती है। उसके हृदय का दुख माँ जान गई थी। राधा रोए जा रही थी, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन करती जा रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हुई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा नाम इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, लक्ष्मी कृपया करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही हमारा अंतिम सहारा हो। आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र आगे बैठी कर रही। उसी
उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाजें आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप एक खुशी की लहर दौड़ी। तब उनके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतनी बड़ी संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। अपनी श्रद्धा में ही कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तुम पतिव्रता हो, दूसरी व्रत में श्रद्धा से व्रत रखती हो और माँ में विश्वास नहीं छोड़ा। आज तक तुम माँ के ऊपर ही विश्वास करती रही। आज पहली बार आपने राधा रानी माँ के श्री चरणों में सिर झुकाया और माँ के इस प्रताप से माँ आज तुमको सारी खुशियाँ दूंगी। राधा के अंदर न जाने कहाँ से एक अलग शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोल। जय माँ लक्ष्मी। राधा पूरी शक्ति लगाकर, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी रोटी आटे की और ये 2 बोरी दाल लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। माँ का आदेश हुआ है। राधा रानी ने वह आटा और चने की दाल अपने पड़ोसियों से कहकर अंदर रखवा ली और पुजारी जी से प्रणाम करके कहने लगे, हे पुजारी जी, आप माँ लक्ष्मी के पुजारी जी हो, कृपया कर माँ वैभव के मुझे व्रत की विधि बताओ। मैं भी आज तक व्रत करते आई हूँ लेकिन विधि नहीं जानती हूँ। मुझे कृपया कर आप मुझे विधि बताइए। माँ वैभव लक्ष्मी का कैसे विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। पंडित जी कहने लगे, सुनो राधा रानी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। प्रातः उठकर घर को साफ सुथरा करें, स्वच्छ कपड़ा पहने, पूरा दिन माँ की जय जयकार करते रहें और शाम के समय माँ की कथा करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर माँ की पूजा करें। सोने के जवारे ले, सोने के ना हो तो चांदी के जवारे ले, जवारा लेकर श्री यंत्र को सामने रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके और मुख से जय जयकार बोलते हुए प्रसाद को सब में बांट दें और स्वयं भी भोजन करते समय प्रसाद ग्रहण करें। ठीक उसी समय भोजन करने के बाद, कथा सुनने के बाद आपका व्रत सफल हो जाए तो माँ का व्रत 21 या 51 रखा जाता है। और अगर आपका व्रत सफल होने के बाद ही आप इसका उद्यापन करें, उद्यापन में आपको 7 कन्याओं को भोजन कराना होगा। 7 कन्या मनपसंद भोजन करा के उनको 21 या 108 या 11 अवश्य ही प्रतिमाएं किताब की शक्ति अनुसार किताब बांटे माँ वैभव लक्ष्मी कथा की। और ये माँ की ये कथा बांटने के बाद आप पूरा दिन माँ की जय जयकार करते रहें। इसी प्रकार से पुजारी जी ने पूरी कथा और पूरी विधि बता दी माँ वैभव लक्ष्मी की। इस प्रकार से वैभव लक्ष्मी व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। राधा रानी ने शुक्रवार से ही ये सब करना शुरू कर दिया, विधि पूर्वक शुक्रवार व्रत करना शुरू कर दिया। और एक ओर से राधा सचमुच ही देवी लग रही थी। उसका पति घर आया और पति को देखकर राधा रानी पति के चरणों में प्रणाम करने गई। पति ने अपनी राधा को गले से लगा लिया क्योंकि माँ का आशीर्वाद था। पति सुधर गया था माँ के आशीर्वाद से, उसकी आंख खुल गई थी। वह बोला, राधा, तुम तो सचमुच घर की लक्ष्मी हो, मैं ही राक्षस बना हुआ था जो तुम्हारी एक न सुना। हे राधा, मुझे माफ कर दो। मैं आज से एक अच्छा पति बनूंगा और मैं भी आज से माँ का व्रत करूंगा तुम्हारे साथ। वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने लगे। माँ वैभव लक्ष्मी ने उनके सारे संकट दूर कर दिए
जैसे राधा के संकट दूर करे है माँ लक्ष्मी माता, इसी प्रकार हमारे सारे संकट दूर करना। जय माँ लक्ष्मी माता की जय। अब हम सुनाएंगे माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवते हर विष्णु विदाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उम्मा रम्मा ब्रह्माणी तुम्हें जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें पाताल निवासनी तुम ही सुबेदाता, कर में प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हें विनय यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो माँ लक्ष्मी मैया की जय हो।